अब सब कुछ बहुत उलझ गया था। अचानक कैल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो जैसे किसी और के कंट्रोल में आ जाता है। उसका मन गरीब हो जाता है और वो ट्रेविस को छत से नीचे धक्का दे देता है। जैसे ही ट्रेविस गिरता है, रॉस, वो डरावना आदमी, भी वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और सबको मारने की कोशिश करता है। बेकी, कैल और टोबिन तेजी से भाग जाते हैं। नीचे आते ही बेकी को पता चलता है कि कैल ने ही ट्रेविस को गिराया था। उसे बहुत दुख और गुस्सा आता है। गुस्से में वह अकेले ही घास के अंदर भाग जाती है। रॉस अब कैल के पीछे लग जाता है और उसे पकड़ लेता है। कैल देखता है, ओह, उसके आसपास जमीन पर उसी जैसी कई लाशें पड़ी हैं। मतलब उसे कई बार पहले भी यही मारा गया है। इस बार भी रॉस कैल को मार डालता है। नीचे गिरा ट्रेविस बच जाता है। वह फिर घास के अंदर आकर बेकी को आवाज देता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा। तभी रॉस आता है, बेकी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बेकी जोर लगाकर एक पास पड़ी कैंची से रॉस की आंख पर वार करती है और भाग जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। फिर बेकी के सामने घास से बने भूत जैसे भयानक चेहरा वाले लोग आ जाते हैं। वे अजीब सी आवाजों में कुछ बोलते रहते हैं। बेकी डर के मारे कांपने लगती है। वे उसे खींचकर उस बड़े काले पत्थर के पास ले जाते हैं। बेकी घबराई हुई अपने फोन से कॉल करके चिल्लाती है, कैल को बोलो ट्रेविस को नुकसान न पहुंचाए, वरना हम बच नहीं पाएंगे। अब उसे समझ आता है कि जिसने पहली बार उसे फोन किया था वो खुद बेकी थी। तभी जमीन से डरावनी आवाजें आती हैं और कई हाथ बेकी को गड्ढे में खींचने लगते हैं। बेकी बहुत डर जाती है, चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, उसके सामने कैल है और उसके हाथ में बेकी का बच्चा है। कैल उसे पानी देता है, लेकिन अगले पल कैल अचानक रॉस बन जाता है। बेकी फिर डर से बेहोश हो जाती है। उसे ढूंढते हुए ट्रेविस और टोबिन वहां आते हैं। टोबिन डर के मारे बोलता है, मेरे पापा ने बेकी के बच्चे को मार दिया, ये सब बार बार हमें मारते रहेंगे। ट्रेविस गुस्से से चिल्लाता है, रॉस, हिम्मत है तो सामने आओ। रॉस आकर ट्रेविस पर हमला करता है, उसे हड्डी से बुरी तरह मारता है। फिर जबरदस्ती अपने बेटे टोबिन का हाथ पत्थर पर लगवाना चाहता है। तभी बेकी पीछे से फिर से हमला करती है और रॉस की दूसरी आंख भी चोटिल कर देती है। इसके बाद बेकी भी नीचे गिर जाती है। अब ट्रेविस उठता है और रॉस को घास की बेलों से फांस देता है। आखिर में रॉस को हमेशा के लिए मार देता है। अब बस टोबिन और ट्रेविस बचे हैं। बेकी बहुत दर्द में मर गई थी। ट्रेविस अंदर से टूट चुका था। अब वह सच जानने के लिए पत्थर को छूता है। जैसे ही वो छूता है, उसे यहाँ की पूरी सच्चाई और बाहर जाने का रास्ता दिखने लगता है। टोबिन मना करता है, लेकिन ट्रेविस नहीं रुकता। अब ट्रेविस पूरी तरह बदल चुका है। वो टोबिन को बेकी का नेकलेस देकर बोलता है, अब तुम बाहर जाओ, किसी को भी यहाँ अंदर मत आने देना, जिससे ये सब दोबारा न हो। आखिरी मौका, लूप खत्म। अगली बार जब टोबिन चर्च में दिखता है तो वो समझ जाता है कि वो अब बाहर आ चुका है। वो दौड़कर बेकी और कैल के पास जाता है, जो कार में बैठे थे और फिर से घास में जाने की सोच रहे थे। टोबिन उन्हें रोकता है, बेकी को वही नेकलेस देता है और इशारा करता है कि अंदर मत जाना। बेकी को बात समझ जाती है। वो टोबिन को साथ लेती है, गाड़ी में बैठती है और घर की तरफ निकल जाती है। इस बार बेकी सोचती है, अपने बच्चे को कभी किसी को नहीं दूंगी, मैं खुद पालूंगी। अब क्योंकि वो घास के अंदर नहीं गए, वो खतरनाक लूप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ट्रेविस अब हमेशा के लिए घास में फंसा रहता है। उसका काम सिर्फ सबको बचाना और अंदर आने से रोकना बन जाता है। कुछ सवाल रह गए। टोबिन ने भी पत्थर को छुआ था, तो वो श्रापित क्यों नहीं हुआ? वो घास वाले डरावने चेहरे वाले लोग कौन थे? क्या ये सब कोई बड़ा राज है? अगर आपको इनमें से किसी सवाल का जवाब मिले तो जरूर बताना।